बड़ी समस्या है। 5 थाने हैं, एक सीओ है और वो मुख्यमंत्री स्वजाति के लोग 5 जगह बैठे हुए हैं। अब ये बताइए कि ये दलाल लोग हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सड़कों पे पीटते हैं, इनकी कैसी औकात है? अब आने दीजिए समय, हम लोग भी इनका नाम लिख करके रख रहे हैं। बताइए, प्रदेश में भाजपा का सफाया हो गया है, खाली भाजपा अपने कुछ तंत्र की वजह से राज कर रही है, अन्यथा वो पूरी तरह से जो है जहाँ जहाँ इनके लोग बैठे हैं सिर्फ समाजवादियों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। और एक साथ जो गृह मंत्री है, इन्हीं के इशारे पे हिंदू मुस्लिम करते हैं, इनको देश की चिंता नहीं है। चले जाएंगे योगी जी, गंगा बुलडोजर भेज दें, डरने वाले नहीं समाजवादी। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, कितने बड़े अपराधी हैं और इन्होंने अपनी सरकार में अपना मुकदमा वापस लिया है। कंधे से कंधा मिला खड़े होंगे। इस बार अखिलेश कतना बेईमानी करी है। थोड़ा कहे खालिद खवादी कहे, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे, हम एकता बना। मैं अमेठी में हूँ, अमेठी के इन्होना में हूँ। आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे ये इन्होना चौराहा है, इन्होना चौराहा पे किस तरह से भीड़ लगी हुई है और इस भीड़ में चूंकि प्रशासन को भी किस तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और किस वजह से इस तरह की कड़कती धूप में आप लोग कैसे खड़े हैं? अखिलेश जी आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। चांदगढ़ में हाजी जहूर जी की लड़की की शादी थी, 10 तारीख को नहीं आ पाए किसी वजह से। तो उसमें जो है उन्होंने कल इन्फॉर्मेशन दिया कि जो है मैं आ रहा हूँ। अच्छा, अखिलेश जी आ रहे हैं आज। हाँ। लोग कह रहे हैं 27 में भी आ रहे हैं कि आज ही केवल आके 27 में भी आएंगे। कैसे आएंगे 27 में? आएंगे, आपको पता चल जाएगा, आपको भी भीड़ से पता चलेगा ना। भीड़ से? हाँ, भीड़ तो मैंने देखा है अक्सर रैलियों में, अखिलेश जी की रैलियों में भीड़ बहुत होती है। हाँ। अथाह भीड़ होती है, लोग देखे, लेकिन जब वोट का नंबर आता तो वोट नहीं दिखता। वोट मिलता है, वोट मिलता है, लेकिन आप देखते हैं क्या चल रहा है। वोट तो मिलता है, क्यों नहीं मिलता? चल रहा है, तो पब्लिक जानना चाहते हैं क्या चल रहा है। आपको मालूम है कि सब ऊपर से सब खेला हो रहा है, सब चुनाव आयोग सब कुछ जो है वो सब उनके हाथ में है। नहीं जानकारी है आपको? नहीं, तभी तो जानकारी है आपको। जी, क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश जी आएंगे 27 में। 27 में आएंगे, इसीलिए तो हम लोग धूप में खड़े हैं, कड़कती धूप में। तो फिलहाल जिस तरह का माहौल यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, कड़कती धूप में जब लोग एसी में बैठे हैं और लोग घरों से बाहर निकल नहीं रहे हैं, ये अखिलेश जी के कार्यकर्ता हैं। मोहब्बत है, अखिलेश जी की मोहब्बत है, जनता धूप में खड़ी हुई है। करीब आप देख लीजिए दोपहर के 12 बज रहे हैं और 12 बजे अखिलेश जी नहीं आए, कुछ लोग और भी हैं। बात जी, ईवीएम हटा दें, अखिलेश जी 100% में आएंगे। अभी तो आप कह रहे हैं अखिलेश जी 27 में, आप बता रहे हैं ईवीएम हटा दें, तब आओगा। ईवीएम से सब धांधलेबाजी होती है। इसका मतलब ईवीएम नहीं हटी तो अखिलेश जी नहीं आएंगे? नहीं, क्यों नहीं आएंगे? तो 22 में ही आ जाते अखिलेश जी। ईवीएम नहीं होती तो 22 में ही सीएम होते अखिलेश जी। अच्छा, इस बार तो भी ईवीएम से ही इलेक्शन होगा? हाँ, लेकिन इस बार आएंगे, जितना चाहिए उससे ज्यादा मिलेगा ना उनको। इस बार आप लोग धान नहीं करेंगे? हाँ, ईवीएम भी काम नहीं करेगी इस बार। ईवीएम काम नहीं करेगी। थोड़ा काम कर लिया, बाकी पूरी बेईमानी थोड़े कर पाई है जी। और वतने मातने बहुमत हम लोग जीतोगे। इस बार लाठी लेके खड़े नहीं होंगे, अपना हाथ से हाथ मिलाकर खड़े होंगे, कंधे से कंधा मिला खड़े होंगे। इस बार अखिलेश कतना बेईमानी करी है। थोड़ा बहुत चलेगा, सधरे बेईमानी करेंगे। बीमार हो जाएंगे, सच्चा धूप में खड़े हैं। बीमार नहीं, खून फिरत हो रहा है, बीमार नहीं होंगे, जज्बात पे खून फिरत हो रहा है। आना 100% आना। मेरा नाम शमीमा खान है, महिला जिलाध्यक्ष अमेठी। तो फिलहाल जो जिस तरह से धूप है, किसान यूनियन टिकट ग्रुप से, किसान यूनियन से महिला जिलाध्यक्ष। इतनी धूप पड़ रही है, क्यों आई इतनी धूप में? लाइक भाई की बहन की शादी थी, अखिलेश जी नहीं पहुंच पाए, अभी आज आ रहे हैं उनको मुबारकबाद देने के लिए, इसलिए। शादी में वही अखिलेश जी से मिलने आए? जी, शादी में नहीं आ पहुंच पाए तो आज वो आ रहे हैं मिलने, मुबारकबाद देने के लिए। तो 27 में अखिलेश जी आ रहे हैं नहीं? अब जनता समझदार है, ये सवाल तो आप बेवकूफ़ी वाली पूछ रहे हैं, क्योंकि जनता अब समझदार हो गई है, समझदार है। अच्छा, इसी बताइए, अभी एक मध्य प्रदेश के मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने सोफिया कुरैशी को बताया कि आतंकवादियों की बहन है, और आप भी महिला हैं, क्या कहना चाहिए? बहन देखिए, जो समझदार है, जो समझदार है वो समझ सकता है, इसमें हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है। सूफिया या मान लो सूफिया एक मुस्लिम महिला है, तो इसका मतलब वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, लड़की सबकी बहनें होती है। उनका सवाल ही गलत है, उन्होंने जो सवाल किया बहुत गंदा सवाल किया, उनको ये बोलना ही नहीं चाहिए, गलत सवाल किया। हम लोग ने तो कभी किसी के मतलब हिंदू हो या मुस्लिम ये बात उठानी नहीं चाहिए। ये घूम के सिर्फ मुस्लिम को परेशान करने के लिए सवाल किया जाता है। जो इनको जो करना चाहिए, हम सब एकता जो बनी हुई है वो तोड़ना चाहते हैं, वो इस देश में होगा नहीं। कितना भी वो हमारे पर जुल्म करे, मुसलमान अपनी सोच अपने दिमाग से काम करता है। वो आतंकवादी कहे, खालिदवादी कहे, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे, हम एकता बना के चलेंगे। दोस्तों, अगर कोई दूसरी पार्टी का होता है, जैसे विजय साहू ने जो शब्द बोले कर्नल सूफिया कुरैशी के बारे में, तो अब तक वो जेल में होता। बहन सही कह रही हैं, फिलहाल आक्रोश है लोगों में। जिस तरह देश के ऊपर अगर कोई उंगली उठाएगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, तो लोग बोलेंगे। पब्लिक है, पब्लिक से बात करने की कोशिश करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। अपने
नेता के उसमें कुछ लोग तो देखिए छाए में खड़े हैं और इन लोगों देखिए वो लोग जरा उधर दिखाइए, वो असली अखिलेश के प्रेमी उधर है जो उधर खड़े हैं और देखिए यहाँ भी अखिलेश के प्रेमी कुछ मुझे दिख रहे हैं। और जिस तरह से टेम्परेचर आप देख रहे होंगे दोपहर के 12 बज रहे हैं, पता चला कि अखिलेश जी किसी कार्यक्रम को लेके यहाँ किसी शादी में आ रहे हैं। जी क्या परिचय आपका? विकास यादव, इन्होंने सदस्य जिला पंचायत सिंहपुर तिलवे मेटी। चाचा जी सुना अखिलेश जी आ रहे हैं? हाँ, माननीय राष्ट्र जा रहे हैं। जी जी जी, 22 में भी आएंगे कि नहीं आएंगे? 27 नहीं, हम लोग 22 में ही आ गए थे, लेकिन थोड़ी चूक हो गई, 24 में हम लोग आ गए। भाजपा 32 है, माननीय राष्ट्र अध्यक्ष जी 37, और पूरे प्रदेश में भाजपा का सफाया हो गया है। खाली भाजपा अपने कुछ तंत्र की वजह से राज कर रही है, अन्यथा वो तंत्र भी 27 में हम लोग फेल करने का काम करेंगे। हल्ला बोल तंत्र, जैसे पुलिस प्रशासन का गलत उपयोग किया जा रहा है। जैसे एक हमारा कार्यकर्ता है, ये बगल में हमारा कार्यकर्ता खड़ा हुआ है और सच्चा समाजवादी है, इसको ब्रजेश पटेल जी, जिला सचिव ब्रजेश पटेल। क्या आपके साथ क्या हुआ? घटना ये हुआ, किसी दूसरे का विवाद था और बहादुरपुर एसओ साहब पहुँचे अमरेंद्र सिंह, और जो है हमको जबरदस्ती जो है गाड़ी में बिठाए, 3-4 हाथ मारे और हमको 151 में चालान भेज दिए। समाजवादियों को अपमानित किया जा रहा था पूरी तरह से जो है जहाँ जहाँ इनके लोग बैठे हैं सिर्फ समाजवादियों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमा लादने का काम कर रहे हैं। बस योगी जी ने जितने भी अपराधी थे सारे अपराधियों को खत्म कर दिया, जेल भेज दिया। अपराधी घूम रहे योगी के अपराधी घूम रहे खुलेआम। कहाँ दादा? ये ब्रजेश सिंह कौन है? ब्रजेश सिंह अपराधी? हाँ। अच्छा, हमें नहीं पता। और अरे और वो कौन है? जनता भी जानती है दोस्तों, जनता भी जानती है। मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा तो आप लोग कहेंगे कि चैनल वाले भी जो है एक तरफा बात करते हैं। जनता भी जानती है, दादा जानते हैं। देखिए दादा क्या करेंगे। सारे उनके जितने हैं चीटर माफिया डॉन खुला घूम रहे हैं, उनके सारे घूम रहे हैं। हाँ, और दूसरे लोगों को मार रहे हैं। जिनको खत्म कर रहे हैं वो कौन है? वो दूसरे लोग हैं। वो कौन लोग हैं? वो हैं किसी पार्टी से जुड़े हुए। तो पार्टी से जुड़े हुए हाँ, लोग हाँ। मतलब जो सत्ता पक्ष के हैं, आप अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, जो सत्ता पक्ष के हैं वो खुले घूम रहे हैं, हाँ। और जो विपक्ष के हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, सपा के हैं, बसपा के हैं, उनको जेल भेज रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं, करने का काम कर रही है, फेक काउंटर कर रहे हैं जी। सरकार पूरी तरह से समाजवादियों के ऊपर जो है सिर्फ बेइज्जत करने का काम कर रही है, अत्याचार कर रही है और उनको जबरदस्ती नाजायज परेशान किया जा रहा है, उनको मुकदमा लाद के उनको जेल भेजा जा रहा है। तंत्र की बात कर रहे थे, तंत्र की वजह से 24 में जैसे पुलिस प्रशासन, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, बहुत तरीके से समाजवादियों को परेशान किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, समाजवादी हमेशा संघर्ष से लड़े हैं और संघर्ष हम लोग का जन्म संघर्ष से ही हुआ है। 27 में क्या इनका तंत्र नहीं रहेगा क्या? 27 में समाजवादी पूरी तरह से जान पे अपनी जान की बाजी लगा के शादी पे गोली खानी होगी तो हम लोग खाएंगे। यादव है ना? अब यादव है ना? हम पीडीए के लोग हैं, पीडीए के लोग हैं। कुछ मैंने सुना था यादव लोग गुंडे होते हैं, तो गुंडे वाली बात कर रहे हैं। यादव जो है वो सबका साथ देता है, सबके साथ रहता है। ये जो कुछ लोग, कुछ सामंतवादी लोग यादव को खाली 15 साल में बदनाम किए हैं बस, अन्यथा कोई यादव से कहीं भी बात की होगे तो कोई सामंतवादी से लड़ने वाला व्यक्ति है तो यादव है, गुंडा नहीं है कोई। अभी बॉर्डर पे युद्ध हुआ है, जो सामंतवादी लोग विचारधारा के लोग हैं वो कितने, क्या हुआ, क्या कह रहे हैं वो बहन के लिए कर्नल सूफिया कुरैशी के बारे में। हाँ, क्या कह रहे हैं? विजय शाह ने क्या कहा? वही हम बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आतंकवादी की बहन, ये बताओ, वो देश की बहन है, वो हमारी बहन है, वो पूरे विश्व में नाम किया है भारत का, और उसको कुछ भाजपा के कुछ गलत माइंड के लोग बताओ क्या कह रहे हैं। उस बहन के दिल से पूछो क्या उस पर बीत रही होगी। 27 में अखिलेश जी आ रहे हैं नहीं? इंशाल्लाह जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। जी। कैसे आएंगे? तंत्र की जहाँ बात हो रही है, हम लोग पूरी तरह से कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश से हम लोग लगेंगे। 27 में अखिलेश जी आ रहे हैं नहीं? 27 में 100% अखिलेश जी आएंगे। और जैसे अभी आपने कहा कि लालसा जी, अभी एक मध्य प्रदेश के मंत्री ने सूफिया कुरैशी, जो कर्नल की महान बेटी, जिसने देश के लिए अपनी जान बाजी पे लगा दी, उनको कहा कि आतंकवादियों को, बहन को हमने वहाँ भेज के आतंकवादियों से लड़ाया। क्या कहेंगे आप? उसके पिताजी का जन्म छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ, और जो विजय शाह है और एक शाह जो गृह मंत्री है, इन्हीं के इशारे पे हिंदू मुस्लिम करते, इनको देश की चिंता नहीं है। देश की चिंता होती तो देश का रक्षा मंत्री या विदेश मंत्री घोषणा करता सीज फायर का। अमेरिका कर रहा है। इतना बड़ा डरपोक प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में कभी नहीं आया। और रही 27 में, भाजपा का 27 उतर जाएगा, 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार। अरे चढ़ा है, क्या बात? अरे चढ़ा है, अरे मैं बताता हूँ। हिंदू की बात करते हैं, मैं योगी नहीं मानता, योगी की परिभाषा नहीं ठीक। कैसे, किस प्रकार के योग्य हैं? जिस रोड पे अखिलेश जी आ रहे हैं उनका बनवाया हुआ है, जिस धर्म, जिस नाथ संप्रदाय से जुड़े, जिस नाथ संप्रदाय से वो महोदय जुड़े हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी,
उसका नाम ही है सांप्रदायिकता करने वाला। ये ना तो साधु है, ना तो संत है, ना तो योगी है, ये सीधे सीधे अजय कुमार बिष्ट हैं। मैं ये मानता हूँ। 18 मुकदमे अभी जो है मैं योगी जी के ऊपर 18 मुकदमे, अरे बहुत कुछ 18 मुकदमे चंगा बुलडोजर भेज दें, डरने वाले नहीं समाजवादी। हाँ अरे कुरिया गिर जाएगी फिर से बनेगी। कुरिया है, हाँ कानूनी नहीं चाहिए हमको समाजवादी। ये है समाजवादी। फिलहाल आप कहेंगे, मैं जब कहता हूँ तो आप लोगों को थोड़ा सा बुरा लगता है, कुछ दर्शकों को बुरा लग जाता है, क्योंकि समाजवादी है कह रहे हैं तो मुझे भी अब सच्चाई बोल रहे हैं तो अब मैं क्या करूँ भाई जी। मैं राम प्रसाद यादव, विधानसभा अध्यक्ष तिलोई। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहता हूँ, ये तिलोई कितनी बड़ी समस्या है। जब 5 थाने हैं, एक सीओ है, और वो मुख्यमंत्री स्वजाति के लोग 5 जगह बैठे हुए हैं। अब ये बताइए कि ये दलाल लोग हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सड़कों पे पीटते हैं, इनकी कैसी औकात है। अब आने दीजिए समय, हम लोग भी इनका नाम लिख करके रख रहे हैं। बताइए क्या रवैया है। इनके रजिस्ट्री ऑफिस में बेईमानियां चल रही हैं, तहसीलों में लूट मची हुई है, तहसीलदार जमीन हड़ पे दे रहा है। हर जगह कहीं ना कहीं, मैं अपनी तहसील की केवल बात करता हूँ, और अन्य तो कहाँ तक क्या होगा उसका कुछ पता नहीं है। और यहाँ ठेकेदार हैं, ठेकेदार, और उन ठेकेदारों को 27 में पता लगेगा। और तिलोई विधानसभा की जनता, ये देवतुल जनता आपकी मुंह तोड़ जवाब देगी, और तिलोई का विधायक अब की बनेगा। बना के सर आपने जी, मेरा नाम विनोद मौर्य है और मैं अपनी जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ युवा प्रकोष्ठ का। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने योगी का नाम लिया तो आपको भी पता होगा और प्रदेश की जनता जानती है कि हमारे जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं कितने बड़े अपराधी हैं, और इन्होंने अपनी सरकार में अपना मुकदमा वापस लिया है और अपने स्वजातीय जो ठाकुर हैं, ठीक ना, अपने स्वजातीय लोगों को खुला छूट दे रखे हैं आतंक मचाने के लिए, और बहुजन समाज के लोगों को, पीटीए परिवार के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। आए दिन हमारे प्रदेश में 50 से ज्यादा मुकदमा ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, रघुराज प्रताप सिंह कुंडा, इन लोगों के ऊपर 50 से ज्यादा मुकदमा है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वजातीय होने के नाते इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसी कुंडा में पीटीए परिवार का गुलशन यादव है, उसके 7 करोड़ की प्रॉपर्टी की अभी कुर्की करी गई, लेकिन रघुराज प्रताप सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ का बिरादरी है। और आए दिन हमारे तिलोई विधानसभा में 4 SHO ठाकुर है और एक पंडित है और CO ठाकुर है, ठीक, जो रेप का अपराधी है। न्यूज में हमने भी देखा था। इन अपराधियों को योगी आदित्यनाथ जी अपना संरक्षण दिए हैं और इनसे पीडीए और बहुजन समाज के लोगों को प्रताड़ित करवा रहे हैं। आए दिन कभी किसी मौर्य की जमीन पे कब्जा करवाते हैं, कभी किसी पटेल को कोई ठाकुर राइफल लेके दौड़ा लेता है। हमारे बहादुरपुर की घटना है, पूर्व ब्लॉक प्रमुख पप्पू सिंह हमारे मित्र कुलदीप पटेल को राइफल लेके दौड़ा लिए, वो जमीन कब्जा करने से रोका तो। और अभी हमारे ये चाचा जी है, ठीक, इनको बेइज्जत करवाया उसने SHO से कह के अमरिंदर सिंह से। तो बस पूरी तरह से यूपी में ठाकुरवाद चल रहा है हिंदुत्व के नाम पे। हिंदुत्व तो यही है कि सिर्फ ठाकुर राज करेगा, बाकी सब उसके नीचे रहेंगे, SC OBC और ST कम्युनिटी के लोग। तो बस यही इनका हिंदुत्व का एजेंडा है, सिर्फ ठाकुर राज करेगा, बाकी सब लोग यही राम राज है। ये जो उन्होंने बताया भाई साहब मौर्य ने, इन्होंने बिल्कुल कटु सत्य कहा।